पाकिस्तान पर अल्लाह ताला नाज़रीन खुसूसी रहम करे। सूरत बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में नाज़रीन बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना, वहां पर कैडेट कॉलेज 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद है नाज़रीन, और ये भारतीय प्रॉक्सी है नाज़रीन, फितना अल ख्वारिज। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बायस अदालत आए वुकला और साइलिन जख्मी हो चुके हैं। अफगानिस्तान के मीडिया को आज के समय आप देखो ना, वहां पर लगातार ऐसी हेडलाइंस पब्लिश की जा रही है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को सैक्रिफाइस कर दिया खुद को भारत के क्रोध से बचाने के लिए। इधर आप देख पाओगे आसिम मुनीर सैक्रिफाइस्ड पाकिस्तानीज इन ऑर्डर टू अवॉइड अ रिएक्शन फ्रॉम इंडिया। ये मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूँ अफगानिस्तान का। यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब जख्मी हैं। तो इतना खौफनाक था कि तकरीबन आर्मी पब्लिक स्कूल इन्होंने रिपीट कर दिया था। अस्तगफुरुल्लाह। वाना कैडेट कॉलेज पर इन्होंने हमला किया। सैकड़ों तलबा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर मौजूद थे। इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की, गेट पे अंदर दाखिल होने की कोशिश की। एक तरफ भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग करके जंग, और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम इर्रेशनल बातें करके, मुज़ाकरात को सैबोटाज करके इतना बड़ा अटैक टीटीपी से करवाना, ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ अब एक टू फ्रंट वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ है उसके फौरी बाद यानी चंद घंटों के बाद ही इस्लामाबाद के अंदर ये धमाका हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान और दिल्ली यानी काबुल और दिल्ली के ताने बाने आपस में मिलते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो एक फायरिंग का वाक़या, घर के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई है। उनके इस वाक़े में घर के मेन गेट, खिड़कियों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। किस तरीके से पहले भारत की राजधानी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कार ब्लास्ट होता है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट जो डिटेल सामने निकल के आ रहे हैं, लग रहा है कि एक फिदाइन अटैक हुआ था। और उसके बाद अगले ही दिन क्या होता है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, कई पाकिस्तानी इसमें मारे जाते हैं। नाउ ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोग इन इवेंट्स को देखकर क्या जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन बना रहे हैं। इनके हिसाब से हुआ क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनकी मिलिट्री को जैसे ही दिखा कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, इनको समझ में आ गया था कि अब ऑपरेशन सिंदूर भारत आगे कंटिन्यू करेगा, फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की वर्षा होगी। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत खुद को कवर देने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक अच्छा केस बनाने के लिए खुद के देश में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने दिया। कई सिविलियंस यहाँ पर मारे गए, और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है कि कल को पाकिस्तान बोल पाए, देखिए आतंकवाद तो ठीक है, आपके कैपिटल में अटैक हुआ, हमारे कैपिटल में भी अटैक हुआ है। ये एक तरीके से पाकिस्तान का प्लान है। और अगेन अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट ये भी लिख रहे हैं कि ये प्लान पाकिस्तान बनाकर बैठा था। इनको पता था कि भारत का जो अब ये नया स्टेटस है कि कोई भी आतंकवादी अगर हमला हुआ हम पर तो हम इसको मानेंगे अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इन लोगों ने कंटिजेंसी प्लान बना रखा था कि अगले ही दिन ये पाकिस्तान में भी इस टाइप का ब्लास्ट करवा देंगे, जस्टिफाई करने के लिए कि देखो हम भी तो विक्टिम है आतंकवाद के, तुम्हारे यहाँ ब्लास्ट होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो अगेन ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ द व्यू पॉइंट ऑफ द अफगानिस्तानी जर्नलिस्ट आसिम मुनीर सैक्रिफाइस्ड पाकिस्तानीज इन ऑर्डर टू एस्केप इंडियाज रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ टुडेज एक्सप्लोजन इन अफगानिस्तान। At least 40 Pakistani citizens have been killed. जनूबी वज़ीरिस्तान वाना, वहां पर कैडेट कॉलेज 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद है नाज़रीन। वहां पर 5 दहशतगर्द घुस गए हैं, 2 मारे गए, और ये भारतीय प्रॉक्सी है नाज़रीन, फितना अल ख्वारिज अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। खान मौलवी नाज़रीन पैसे ले रहे हैं और भारतीय प्रॉक्सी को अकोमोडेट कर रहे हैं, और वो वहां पर घुस के DGISPR का नाज़रीन बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब आया कि बदला लिया जाएगा, चीजें इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। ये सारी सूरत आपके सामने रखते हैं, लेकिन 18 घंटे पहले, ये शायद उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, भारत के अंदर नाज़रीन न्यू दिल्ली में जो भारत की राजधानी है, वहां पर रेड जोन के अंदर एक टैक्सी फटी। अच्छा, उसके ऊपर नाज़रीन भारत अलग से नई नई कहानियां बना रहा है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन नजर ये आ रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग है और भारत अब इसके लिए ग्राउंड सेट कर रहा है कि जनाब वो एक नया मास खोला जाए। मैं आपको वाज़ेह तौर पर नाज़रीन ये बता रहा हूं, 36 राफेल इन्होंने खरीदे थे। ट्रंप के मुताबिक 8 राफेल मारे गए हैं, पीछे 28 राफेल नाज़रीन पीछे बचे हुए, और ये कुछ भी नहीं बचेगा। याद है, ये जिस तरह मोदी या भारतीय मीडिया सूरत को लेकर जा रहा है, इंडियन अवाम भी इसके मुतामिल नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में नाज़रीन भारत के अंदर जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें स्टैंड करना चाहिए, और उन्हें मोदी को उखाड़ कर नाज़रीन बाहर फेंकना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो नाज़रीन ये बिल्कुल एक भारत नाज़रीन एक ऐसा महसूस हो रहा है मर्सनरी बन चुका है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जैसा वो एक्ट कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर वो फंडिंग करवा रहा है। ये बड़ी खौफनाक चीज है। यानी अंदाजा लगाए ना नाज़रीन, 18 घंटे हो चुके हैं, और 18 घंटों में एक तो मुझे खुद दुख है कि नाज़रीन आम लोगों की जाने गई, किसी कहीं पे भी दुनिया में आम लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए। 18 घंटों बाद अभी तक वो कंफर्म नहीं कर सके कि गाड़ी कौन सी थी। कभी कोई कहता है मारुति थी, कभी कहता नहीं हुंडई थी।
अच्छा, कभी कहते हैं कि जनाब जो मरने वाले हैं उनकी तादाद 10 है, कभी कहते हैं 13 है, कभी कहते हैं 9 है। कभी ऐसे ऊपर जाती है मरने वाले की तादाद, फिर ऐसे नीचे आ जाती है। फिर नाज़रीन जाली लोग निकल आए, वो कोई कहता है मैं इधर खड़ा था, कोई कहता है मैं तार ठीक कर रहा था, मैंने देखा। कोई कह रहा है कि जनाब गाड़ी का नंबर ये 3 बजे से वहां पर खड़ी थी, गाड़ी सलमान ने खरीदी, खालिद को दी, खालिद ने तारिक को दी, तारिक आगे लेकर आया, 2 मौलवी उन्होंने पकड़ लिया। नाज़रीन उनके चेहरों से गुर्बत टपक रही है, उनके चेहरों से बेचारों की बेबसी टपक रही है, बुरी हालत है उनकी। नाज़रीन उजड़े हुए वो हैं, उन्हें बिठाकर टीवी पर रखे गए, ये मौलवी शामिल है। और जितने लोग इसके अंदर ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, सबके नाम मुसलमानों के, और जितनी जगह शामिल की जा रही है वो सब नाज़रीन हमारे कश्मीर। ये अजीब एक ड्रामा है नाज़रीन, ये इस मुल्क ने शुरू किया। दिस इज वेरी सैड जिस तरफ ये सारी सूरत हाल जा रही है। पहले नाज़रीन पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर दूं, ये एक नई वेव है नाज़रीन जो कि हमें नजर आ रही है। और पहले ये खबर पख्तूनख्वा तक महदूद थी, लेकिन अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन ये जो अटैक हुआ है ये इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में हुआ है। मैं ARY न्यूज की खबर आपके सामने रख देता हूं। ये नाज़रीन बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये इस्लामाबाद नाज़रीन कचहरी के नजदीक बताया जा रहा है कि ये सुसाइड अटैक था। 5 अफराद शहीद हुए, 13 जख्मी हुए। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ARY न्यूज के मुताबिक अभी जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं, अभी तक 12 लोगों की शहादतें हो चुकी है। अनकन्फर्म नंबर है, चूंकि अभी मेरे ख्याल में 1.5 घंटा हुआ है सारे धमाके को, और 21 लोग जख्मी है नाज़रीन। 21 लोगों को बड़ी सीरियस किस्म की इंजरीज आई हैं। दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ है उसके फौरी बाद यानी चंद घंटों के बाद ही इस्लामाबाद के अंदर ये धमाका हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान और दिल्ली यानी काबुल और दिल्ली के ताने बाने आपस में मिलते हैं। पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर 9 लाशें अब तक लाई जा चुकी हैं, और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जो 21 जख्मी हैं इनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि खुदकुश हमला आवर का जो सर है वो जाए वकूआ से बरामद कर लिया गया है। अब हालिया दिनों के अंदर जिस तरीके से ये दहशतगर्दी की वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पर तशवीश का सबब है। अभी कल ही वजीरिस्तान का एरिया है वाना, वहां पर एक कैडेट कॉलेज पर जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से हमला किया गया, और वहां पर जो कैडेट कॉलेज है उसको यरगमाल और स्टूडेंट समेत यरगमाल बनाकर एक और सानहा पेशावर की बुनियाद रखने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने न सिर्फ बर वक्त कार्रवाई की, बल्कि इस कार्रवाई के नतीजे में जो कैडेट्स थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया। अलबत्ता जो ऑपरेशन है वो काफी तवील जारी रहा है, और यहाँ पर भी अहम नुक्ता ये है कि जो दहशतगर्द थे वो वाना के कैडेट कॉलेज के अंदर अपनी वीडियोस बनाकर यानी फायरिंग के दौरान वीडियोस बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला करते हुए वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद भी हैं।